विशाल मुर्गी की सवारी। जंगल में शेर और बाघ अपने अपने इलाके अलग करके रहते थे। वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। शेर बाघ को अपने इलाके में नहीं आने देता था, तो बाघ शेर को रोकता था। एक बार शेर पानी पीने के लिए तालाब के पास जा रहा था। तब बाघ कहता है, रुक जाओ। तुम मेरे इलाके के तालाब का पानी नहीं पी सकते। चले जाओ यहाँ से। जंगल का तालाब जिसका पानी कभी नहीं सूखता था, वो बाघ के इलाके में था। जब बाघ शेर को रोकता है, तब शेर को भी बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहता है, ठीक है, पर तुम भी सुन लो। आज के बाद शिकार के लिए मेरे इलाके में पैर भी मत रखना। शेर के इलाके में बाघ के इलाके से ज्यादा जानवर रहते थे। दोनों भी अपने अपने इलाके में एक दूसरे को आने से रोकने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शेर प्यासा था तो बाघ भूखा। शेर पानी के लिए और बाघ शिकार के लिए अलग अलग घूम रहे थे। बाघ को हिरनों का झुंड आते हुए दिखाई देता है, पर तभी उसकी नजर रास्ते पर पड़े एक विशाल मुर्गी के अंडे पर जाती है। बाघ हिरनों का शिकार करने के बजाय अंडे को बचाने जाता है। बाघ विशाल अंडे को धक्का देकर बाजू करने की कोशिश करता है, पर वो विशाल अंडा हिल ही नहीं रहा था। हिरने का झुंड तेजी से पास आ रहा था। हे भगवान, अब मैं कैसे इस अंडे को बचाऊं? मेरी मदद करने किसी को भेजो भगवान। तुमने बुलाया और मैं आ गया। चलो हम दोनों इस विशाल अंडे को हिलाने की कोशिश करते हैं। शेर भी पानी की तलाश करते करते वहां पहुंच गया था। बाघ की कोशिश देखकर वो भी उसकी मदद करने आता है। दोनों भी उस वक्त अपनी दुश्मनी भूलकर विशाल अंडे को बचाने की कोशिश करते हैं और आखिरकार उस अंडे को रास्ते से साइड कर ही लेते हैं और हिरनों का झुंड वहां से चला जाता है। तभी वहां विशाल मुर्गी आती है और कहती है, ये अंडा मेरा है। आज तुम दोनों सही समय पर नहीं आते तो मैं मेरे अंडे को हमेशा हमेशा के लिए खो देती। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों खाना और पानी के लिए घूम रहे हो ना? तुम्हें ये कैसे पता चला? दरअसल मैं एक मायावी मुर्गी हूँ। मैं मन की बात जान सकती हूँ। मुर्गी उन दोनों के लिए खाना और पानी प्रकट करती है और अपने अंडे को लेकर वहां से चली जाती है। शेर और बाघ खाना खाकर और पानी पीकर संतुष्ट हो जाते हैं और अपने अपने इलाके में चले जाते हैं। पर उन दोनों की दुश्मनी अभी भी वैसे की वैसी ही थी। एक बार विशाल मुर्गी उन दोनों को मिलने आती है, पर वो उन दोनों को झगड़ा करते देख लेती है। तब मुर्गी सोचती है, अरे उस दिन मुसीबत के वक्त एक हो गए थे ये दोनों, और आज देखो कैसे झगड़ा कर रहे हैं। मुझे पता है ये दोनों दिल के बहुत ही अच्छे हैं। इन दोनों को इनकी गलती का एहसास दिलाना होगा, तभी तो वो दोनों दुश्मन से दोस्त बन जाएंगे। तब विशाल मुर्गी जंगल से जानवर को गायब कर देती है और तालाब का पानी सुखा देती है। जंगल में रहते हैं तो बस वो दोनों, पर ऐसे सुनसान जंगल में उन दोनों को अच्छा नहीं लगता। ऊपर से भूख और प्यास। तब शेर बाघ के पास जाता है और कहता है, ये क्या हुआ हमारे जंगल के साथ? सारे जानवर पता नहीं कहाँ चले गए, और तो और तालाब भी सूख गए। कहीं हमारे झगड़े के कारण तो ये सब नहीं हुआ ना? अगर ऐसा है तो हम आज से ही झगड़ा करना बंद कर देते हैं। बाघ की बात से शेर भी सहमत हो जाता है। तभी वहां विशाल मुर्गी आती है और कहती है, बस मैं तुम दोनों के मुंह से यही सुनना चाहती थी। तुम दुश्मनी छोड़कर दोस्त बन जाओ, तभी तो सब कुछ ठीक हो सकता है। वो दोनों दुश्मनी छोड़कर दोस्त बन जाते हैं और तभी गायब हुए जानवर वापस भी आ जाते हैं और तालाब का पानी फिर से भर जाता है। उस दिन से विशाल मुर्गी उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल की सैर करवाती है। दोनों भी दोस्त मिलकर अब जंगल की रक्षा करने लगते हैं।